नमस्कार दोस्तों। कल हमने चैप्टर 2 किया था पॉलिनोमियल के। कुछ हमने पॉइंट आपको बताए थे, उसमें से कुछ पॉइंट बचे हुए हैं, वो हम इस वीडियो में आपको समझा रहे हैं, जो कि आप अच्छे से ध्यान दें। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हमें किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड आउट करना है। कोई हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। 2x पावर 5 प्लस 6x4 प्लस 3x³ प्लस 9x² प्लस 12। एक हमने एग्जाम्पल लिया है, इसमें हमें डिग्री बताना है। सबसे पहली बात तो यह कि आपको पॉलिनोमियल पता होना चाहिए। x के पावर 5, 4, 3, 2, क्योंकि यहां पे x के जो पावर आ रहे हैं वो 5, 4, 3, 2 जो कि होल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो वेरिएबल है, वेरिएबल x यहां वेरिएबल है, इसका जो हाईएस्ट पावर है x के पावर 5 जो कि हाईएस्ट है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री 5 है। डिग्री 5 है। इसके बाद आता है मोनोमियल। एनी पॉलिनोमियल हैज only one term is called monomial। मोनोमियल की पहचान हमें करना है तो कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल हो, वो ओनली उसके अंदर एक सिंगल टर्म होना चाहिए। एग्जाम्पल यही हमने लिया 25x के पावर 5, तो ये सिंगल टर्म है। 25 ये 2 नहीं, यहां से यहां तक सिंगल टर्म है, इसलिए ये मोनोमियल है। ओनली x लिया तो भी ये मोनोमियल है। 1/2x के पावर 13 लिया तो भी ये मोनोमियल है। तो इस तरह के टर्म मोनोमियल होते हैं जिसके अंदर ओनली एक टर्म होना चाहिए। बाइनोमियल। बाइनोमियल एनी polynomial has two term is called binomial। बाइनोमियल के लिए 2 टर्म होना चाहिए। जैसे हमने 25x के पावर 5 प्लस x पावर 4 ले लिया। यहां पे जो प्लस आया है, इसलिए यहां पर एक सिंगल टर्म ये हुआ, एक ये हुआ, इसलिए यहां पे 2 टर्म है, इसलिए ये बाइनोमियल है। x प्लस y ले लिया तो यहां पर भी 2 टर्म हो गए, जो कि ये भी बाइनोमियल है। लेकिन यहां x और y 2 वेरिएबल आ रहे हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेरिएबल चाहे कैसे भी हो, यहां टर्म 2 होने चाहिए। 1/2x³ माइनस 4.5, यहां पर भी 1 है, 1 यहां पर भी 2 टर्म है, इसलिए ये भी बाइनोमियल है। ट्राइनोमियल। एनी पॉलिनोमियल हैज 3 terms is called trinomial। ट्राइनोमियल के लिए 3 टर्म होना चाहिए। 1/2x³ माइनस 4/9x² प्लस 12। 1 1 1 मीन्स 1 2 3, यहां 3 टर्म है। ये 1 टर्म, ये 2 टर्म, ये 3rd टर्म, इसलिए यहां पे 3 टर्म है, इसलिए ये ट्राइनोमियल है। 4/3 a के पावर 4
प्लस 3a के पावर 12 प्लस b। यहां पर भी 1 2 3, यहां पर भी 3 टर्म है, इसीलिए ये हमारे पास ट्राइनोमियल है। इसके बाद हमारे पास आता है कोई भी टर्म अगर हम लेते हैं, तो इसको रफ कर लेते हैं। इसमें अब हमें सीखना है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसी भी पॉलिनोमियल का हमें कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। किसी भी पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट फाइंड करने हैं। कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। यहां पे कोई एग्जांपल हम लेते हैं, 2x के पावर 5, 3x के पावर 4, 3x स्क्वायर, 9x प्लस 12। कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 5। कोफिशिएंट क्या होता है? जिसका भी हमें कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, जैसे x के पावर 5 का कोफिशिएंट फाइंड करना है, इसके साथ जो नंबर होता है वो कोफिशिएंट होता है, इसलिए x पावर 5 का कोफिशिएंट यहां 2 है। x के पावर 4 का कोफिशिएंट 3, x के पावर 3 का कोफिशिएंट, यहां x के पावर 3 कोई टर्म नहीं है, इसलिए 0 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के साथ 3 है, इसलिए 3 है। एक्स का कोफिशिएंट 9 है और एक्स के पावर 0 मीन्स यहां 12। एक्स वेरिएबल लगाना है तो एक्स पावर हम 0 लगा सकते हैं, क्योंकि एक्स पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहां एक्स पावर 0 का कोफिशिएंट 12 है, जिसको कांस्टेंट टर्म भी बोला जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली 1 डिग्री। स्टूडेंट, डिग्री पहले ही हमने आपको बता रखा, कोई भी पॉलिनोमियल होता है अगर उसकी डिग्री क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होता है, जैसे यहां पे x के पावर क्या है 1 है, तो इसकी डिग्री 1 है। 25t, तो यहां 25t है, t के पावर क्या 1 है, तो इसकी भी डिग्री 1 है, इसलिए ये दोनों लीनियर पॉलिनोमियल है। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हम दे सकते हैं। क्वाड्रेटिक के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज 2 डिग्री।
जिसकी 2 डिग्री होती है वो क्वाड्रेटिक, मीन्स जैसे एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 25 या 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 etc। यहां पर x के पावर 2 है इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक है, ये x के पावर यहां पर भी 2 लिया इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक है, यहां पर भी x के पावर 2 लिया, हाईएस्ट पावर 2 है मींस हाईएस्ट डिग्री 2 है इसलिए ये क्वाड्रेटिक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज 3 डिग्री। एग्जाम्पल, ए क्यूब एक सिंगल टर्म हो गया तो इसका मतलब ये क्यूबिक नहीं है, मीन्स क्यूबिक ही है, ये टर्म से कुछ नहीं होता है। -1/5 टी का क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 9 माइनस यू स्क्वायर प्लस 1/2 यू क्यूब प्लस 10। स्टूडेंट ये भी हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये भी हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, और ये भी हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी भी डिग्री 3 है क्योंकि स्टार्टिंग से नहीं, यहां पर डिग्री 3 है, हाईएस्ट पावर ही डिग्री होते हैं। स्टूडेंट अब हमारे जो बेसिक पॉइंट थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसके लिए आप वेट करो।